अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज टीचर HHK और आप देख रहे हैं लर्न विद HHK। आज हमारा क्लास 13 है। इससे पहले वाले क्लासेस में से हमने कुछ टूल्स को देखा था, जैसे शेप एडिटर, एक्सट्रूड, स्पैन वगैरह वगैरह थे। और आज हम सीखने जा रहे हैं 3D ब्लेंड एंड काउंटर ब्लेंड। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई 3D ब्लेंड है, 3D का काम चल रहा है, इंतज़ार किस बात का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लूँगा। तो सिंपल सा मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रा किया और यहाँ पर आकर के हम एक सर्कल को भी ड्रा करेंगे। तो ये हो गया, हमारे पास एक सर्कल भी ड्रा हो गया। और यहाँ पर आकर के मैं क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा स्टार भी हमने क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया, हमारे पास स्टार भी हो गया। स्टार थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं इसी तरह से एक छोटा सा स्टार बना लेता हूँ। तो ये हो गया, हमारे पास स्टार भी क्रिएट हो गया, रेक्टेंगल और सर्कल, तीनों चीज़ें हमारे पास क्रिएट हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ क्रॉस सेक्शन जो है वो मैं बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर आकर के ये हो गया। मैं सिंपल से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास, मैंने सिंपल सा जे दबा करके इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ और हम दोबारा से एक और क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा एक राउंड वाला क्रॉस सेक्शन, ये भी बन गया। और यहाँ पर आकर के मैं एक दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन भी बना लेता हूँ। सिंपल सा क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये हो गया हमारे पास कुछ टेढ़े मेढ़े क्रॉस सेक्शंस। और यहाँ पर आकर के मैंने सिंपल सा क्लिक किया 3D ब्लेंड पर। जैसे मैंने 3D ब्लेंड पर क्लिक किया तो इसका जो डायलॉग बॉक्स है, सेटिंग है, वो बिल्कुल आपके सामने आ गया। देखिए भाई, बिल्कुल वही पुराने टूल्स है, पुरानी चीज़ें, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो सिंपल सा मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आकर के लाइनर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसको मैं थोड़ा सा 3D व्यू में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ जाए। ये तो आपको पता है कि प्रोफाइल है, प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ है ब्लेंड टू। यहाँ पर सेंटर ऑफ द बॉर्डर, वेक्टर वगैरह वगैरह, ये हम थोड़े से देर बाद हम देखते हैं। तो नीचे आकर के क्या लिखा हुआ है, हाइट। तो इसको मैं हाइट देता हूँ, बॉर्डर हाइट सिंपल सा है। तो मैंने 10 mm बॉर्डर हाइट दे दिया। ये देख लीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 mm का हिसाब बन गया। नीचे लिखा हुआ है एनर हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी ये ज़ीरो है। इस सर्कल पर भी ट्राई करके देखते हैं कि भाई सर्कल में किस तरह से देखना है। तो ये देख लीजिए भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 mm और ये जो सेंटर है बिल्कुल ज़ीरो है। अगर इसको मैं 5 कर दूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये देख लीजिए भाई, थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब मैं इसको 20 कर लेता हूँ, 20 mm। तो जैसे मैंने 20 mm कर दिया, ये देख लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर आ गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया 20 mm के हिसाब से। और नीचे जो है 5 mm के हिसाब से इसका बॉर्डर है, और 20 mm के हिसाब से इसका जो सेंटर हाइट है वो यही है। तो ये हो गया। अब मैं दोबारा से कन्वेक्स पे ट्राई कर लेता हूँ कि भाई कन्वेक्स में हमें किस तरह से नज़र आ जाए। कन्वेक्स में इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। मैं इनर साइड को 40 कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी से दिख जाए। और यहाँ पर आकर के कॉनकेव में मैं देखता हूँ कि भाई कॉनकेव में हमें किस तरह से नज़र आ रहा है। तो कॉनकेव में कुछ इस तरह का जो शेप है वो दे रहा है, और स्मूथ में कुछ इस तरह का शेप दे रहा है। यहाँ पर आकर के हम स्टार पर भी देख लेते हैं कि भाई स्टार में किस तरह से नज़र आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव, और ये हो गया कन्वेक्स। तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि भाई ये हम किस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। रेक्टेंगल में भी वही सेम थिंग है, और सब जगह पर बिल्कुल वही पुरानी वाली बात है और वही चीज़ है। यहाँ पर नीचे आप लोग गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट वेक्टर। अगर मैं शिफ्ट के साथ वेक्टर को सेलेक्ट कर लूँ तो ये देख लीजिए भाई, वेक्टर के हिसाब से ही ये जो है सेलेक्ट क्रिएट कर देगा। जिस तरह से हमने वेक्टर को बना करके रखा था तो उस हिसाब से इसने ये क्रिएट करके बना दिया। अब वेक्टर को अगर मैं ऑनलाइन मॉडिफाई करना चाहूँ तब भी मैं ऑनलाइन भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा आपको। अब यहाँ पर मैं इस सर्कल पर भी ट्राई करना देखूँगा। अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा जैसे इस सर्कल पर भी ट्राई करके देखा तो सर्कल में कुछ इस तरह का शेप दे रहा है। अगर मैं ये वाला बना करके सर्कल पर लगा दूँ तो सर्कल में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। अब ये दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन में इस सर्कल पर लगाने जा रहा हूँ। तो ये हो गया, इस सर्कल में हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है और सर्कल जो है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं एक बड़ा सा सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इस पर इस क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल हम करके देखेंगे। तो ये हो गया भाई, हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट वेक्टर, और सेलेक्ट वेक्टर के हिसाब से ये जो है क्रिएट करके देगा।
अब यहाँ पर नीचे आकर के मैंने दोबारा से ओपन किया हुआ है, तो हम सिंपल सा बॉर्डर हाइट देंगे 30 mm बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनर साइड जो है मैं दे देता हूँ 20। इसको हम जो बॉर्डर साइड है इसको हम कम कर लेंगे। तो बॉर्डर को मैंने यूँ सिंपल सा 5 mm कर दिया। तो ये देख लीजिए भाई 5 mm के हिसाब से इसने क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पर आप लोग अगर इसमें से चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई ये क्रॉस सेक्शन किस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो जिस तरह से आप लोग ये लगाना चाहते हैं तो ये आप लोग लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास, मैंने सिंपल सा इस पर अप्लाई कर दिया और ये हो गया हमारे पास इसी तरह। तो इस पर भी मैंने सिंपल सा अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आकर के इसमें भी हमने अप्लाई कर दिया। बाकी तो आपको पता है कि भाई कंबाइन मोड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है, मर्ज हाइट वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको बिल्कुल पता है, एग्जैक्टली मुझे पता है कि भाई आपको ये याद होगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, मैं एक दूसरा वाले चीज़ पर ये ट्राई करना जा रहा हूँ। तो सिंपल सा ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास एक सर्कल और इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आकर के मैंने यू पकड़ के इसको हमने कुछ यू शेप दे दिया। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक अंडा शेप का कोई चीज़ बना लिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऊपर वाला जो साइड है ये हो गया और यहाँ पर ये जो है इसी तरह से हो गया। अब मैं इसका जो कॉपीज़ है वो लेने जा रहा हूँ। मैं सिंपल सा 20 कॉपीज़ रख रहा हूँ और ये हो गया हमारे पास फ्लाई हो। यार ये बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेते हैं 8 ही लगा लेते हैं, तो 8 ही सही रहेगा। तो ये हो गया 8 कॉपीज़ और मैंने सिंपल सा इस पर अप्लाई कर दिया। ये इसे तो हम फ्लावर नहीं कह सकते, लेकिन चाहे जो भी है हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास, ये बीच वाला जो एरिया है इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ ताकि हमारा जो मॉडल है उसमें से थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें नज़र आने लगे कि भाई हम क्या बना रहे हैं और किस तरह से बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिम। बाकी एरिया को मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको मैं जॉइन कर लूँगा ताकि हमारा जो वेक्टर है वो जॉइन रहे, तब हमारा काम बिल्कुल सही और परफेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारे पास जॉइन। और अब दोबारा से मैं क्या कर लेता हूँ, वही टूल्स पर आ गया ब्लेंड पर, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर के मैंने इसके साथ इस क्रॉस सेक्शन को भी सेलेक्ट कर दिया। इसको मैं यूँ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आसानी से हमें दिख जाए। तो क्रॉस सेक्शन को भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आकर के मैंने इसके जो बॉर्डर का साइज़ था वो मैंने 10 mm रख दिया। तो ये हो गया भाई 10 mm के हिसाब से इस तरह से हमें कुछ नज़र आ रहा है। तो सिंपल सा मैंने ये वाला वेक्टर बना करके रख दिया, तो इस वेक्टर के हिसाब से ये जो है क्रिएट हो गया। बहुत ज़्यादा इजी है। अगर मैं ये वाला वेक्टर लगा करके देखता हूँ तो ये वाले वेक्टर के हिसाब से ये जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें से। तो ऑटोमेटिकली ये जो है एक फ्लावर का शेप हमें दे रहा है। फ्लावर तो हम इसे कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो है फ्लावर का शेप हमें मिल रहा है इससे। अगर हम ये वाला क्रॉस सेक्शन लगा करके देखते हैं तो इससे इसी तरह से रिज़ल्ट हमारे सामने ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, शिफ्ट दबा करके मैंने इसको भी सिंपल सा सेलेक्ट कर दिया और इस हिसाब से ये जो है हमें एक रिज़ल्ट दे रहा है। बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बाकी बचे हुए मॉडल्स हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर ब्लेंड, तो इस पर मैंने क्लिक किया और अब इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने ही ओपन हो गया। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्टेड है, साइड प्रोफाइल है, लीनियर है, 45 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं कि भाई किस तरह से वर्क कर लेता है। तो सिंपल सा मैंने स्टार पर क्लिक किया तो स्टार पर इसने कुछ इस तरह का एक शेप बना करके दे दिया। अगर मैं 45 डिग्री को मैं 20 कर लेता हूँ तो 20 डिग्री के हिसाब से, तो ये जो है 20 डिग्री के हिसाब से बना करके देगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट वेक्टर, अगर राउंड करना चाहते तो राउंड हम भूल गए, तो राउंड के हिसाब से ये हमको बना करके देगा। अब नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट वेक्टर, तो हम वेक्टर को भी सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिंपल सा इस वेक्टर को सेलेक्ट किया, सीट प्रोफाइल, और अब मैंने दोबारा से मॉडल को सेलेक्ट कर दिया। हमारे पास जो स्टार था उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये देख लीजिए भाई, इसने इस तरह से जो कुछ रिज़ल्ट था वो हमको दे दिया। सर्कल पर लगा करके देखते तो सर्कल में भी ये कुछ इस तरह से हमको रिज़ल्ट बना करके देगा।
तो आप लोग यहाँ से अपने क्रॉस सेक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि भाई आपका क्रॉस सेक्शन किस तरह से नज़र आना चाहिए, किस तरह से इसका वर्क होना चाहिए, उस हिसाब से ये जो है आप लोग रख सकते हैं। तो आप लोग अपने क्रॉस सेक्शन को इस तरह से बना सकते हैं और अब ये जो है लाइव आप लोग एडिट कर सकते हैं कि भाई मेरे को क्रॉस सेक्शन का ये वाला साइड इस तरह से चाहिए, ये वाला साइड इस तरह से चाहिए, तो ये आप लोग रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर हाइट प्रोफाइल वेक्टर। तो इस पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम हाइट दे सकते हैं कि भाई मेरे को 30 mm का हाइट चाहिए, 30 mm के हिसाब से ये जो है बना करके देगा। अगर अब मैं यहाँ पर नीचे आकर के देता हूँ कि भाई मेरे को विड्थ कितना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को 40 mm का विड्थ चाहिए, तो 40 mm के हिसाब से जो है बना करके देगा। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे को 80 mm का हिसाब चाहिए, तो 80 mm के हिसाब से ही आपको विड्थ बना करके देगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है। सो मेरे ख़्याल से आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।